Hey guys, it's me Kirti and welcome back to my YouTube channel Generic Hashtag Study. Today's video I'm going to discuss about child-centered education. It is part 2. Let's see what is the contribution of psychologist in child-centered education or progressive education. Let's see. Rousseau's principal's contribution to education was the 1762 novel Emile. रूसो ने अपने एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स को अपनी नॉवल एमाइल में पब्लिश किया. ही अटैक्स द आइडिया ऑफ चाइल्ड बीइंग इविल. इन्होंने पहले बोला जाता था कि बच्चा का जो दिमाग है वो एक शैतान की तरह वर्क करता है, कि बच्चे बहुत शैतान प्रवृत्ति के होते हैं. लेकिन इन्होंने इस आइडिया को डिसगार्ड किया. इन्होंने बोला कि बच्चा जो है वो शैतान प्रवृत्ति का नहीं है, शैतान उसके दिमाग में उसकी शैतानी नहीं है. मतलब वो बच्चा जो है क्यूरियस है और क्रिएटिव है, चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक है. इसलिए वो मतलब कोई ना कोई चीज़ ऐसी करते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं या तोड़ते फोड़ते रहते हैं चीज़ों को, क्योंकि वो उत्सुक हैं, क्यूरियस हैं उन चीज़ों को बारे में जानने के लिए, ना कि वो शैतान है. नेक्स्ट इज थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द डेवलपमेंट कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट शुडंट बी टॉट टू देम. इन्होंने बोला कोई भी चीज़ बच्चों को आप ऐसी ना पढ़ाइए जो कि उनकी स्टेज से, उनकी कैपेसिटी से बाहर हो. जैसे कोई 3 साल का बच्चा है, उसे आप 10 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ाएंगे तो वो पढ़ नहीं पाएगा, उन चीज़ों को नहीं सीख पाएगा. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड, दे आर इनोसेंट एंड प्योर. यहाँ पर इन्होंने बोला चिल्ड्रन क्या हैं, वो बहुत अच्छे हैं, नेचुरली ये बहुत ही अच्छे हैं, वो इनोसेंट हैं, प्योर हैं. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन आर डेवलप इन स्टेजेस. चिल्ड्रन क्या हैं, डेवलप होते हैं स्टेजेस में. उनकी एक स्टेजेस होती हैं, जैसे कि प्याजे ने बताया कि स्टेजेस होती हैं, तो वैसे ही यहाँ पर रूसो ने बोला कि चिल्ड्रन जो है स्टेजेस में डेवलप होते हैं. ये नहीं कि आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज जंप कर जाएगी, ऐसा नहीं होगा. यहाँ पर एक स्टेजेस आती हैं, हर एक स्टेजेस में ही उनका डेवलपमेंट होता है और उन्हें उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ाना या समझाना चाहिए. नेक्स्ट इज द एनवायरनमेंट द चाइल्ड इज़ इन इज़ अ फैक्टर दैट हाउ मच वी लर्न. इन्होंने भी एनवायरनमेंट को जोड़ दिया कि एनवायरनमेंट जो है वही बच्चे को विकास और ग्रोथ के लिए ज़्यादा सुविधाजनक है. अगर बच्चे अपने एनवायरनमेंट से ही ज़्यादा सीख सकते हैं और उनसे ही अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फ्रेडरिक फॉरवेल. फॉरवेल फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन आइडियलिज्म. फॉरवेल की जो फिलॉसफी थी वो आदर्शवाद के ऊपर बेस्ड थी. ही बिलीव दैट एवरी ह्यूमन बीइंग स्पिरिचुअल एसेंस, वर्थ एंड डिग्निटी. इन्होंने बिलीव करते थे कि आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है सभी मनुष्य में अंतर्निहित है, वर्थ है, डिग्निटी होती है. दिस वॉज बेस्ड ऑन किंडरगार्टन, अ प्लेस फॉर लिटिल वंस टू ग्रो एंड ब्लॉसम एंड बी वॉट दे वर डिस्टिन्ड टू बी. यानी कि जो इन्होंने फॉरवेल ने एक किंडरगार्टन मेथड दिया. किंडरगार्टन में इन्होंने बताया कि बच्चे खेल के माध्यम से ज़्यादा अच्छे तरह से चीज़ों को सीख सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से वो अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, उनके दिमाग का विकास ज़्यादा अच्छी तरह से होगा अगर वो बाहर की चीज़ों से एक्सपीरियंस लेके या गार्डन में, बगीचे में सीखेंगे तो वो अच्छी तरह से चीज़ों को सीख पाएंगे. नेक्स्ट इज़ ही सॉ प्ले एज मीन्स बाय विच चिल्ड्रन एक्सटर्नलाइज देयर इनर नेचर. खेल के माध्यम से चिल्ड्रन के जो रियल नेचर को होता है, कहते हैं प्राकृतिक नेचर को एक्सटर्नलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ अ वे ऑफ इमिटेटिंग एंड ट्राइंग आउट वेरियस एडल्ट रोल. जो खेल के माध्यम से जो बच्चे हैं बड़ों का रोल कर सकते हैं, जैसे कि इमिटेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज केजी टीचर्स नीडेड टू बी फुली एजुकेटेड अबाउट द चाइल्ड्स डेवलपमेंट स्टेजेस. जो केजी की टीचर्स होती हैं उन्हें चाइल्ड की डेवलपमेंट की स्टेजेस का पता होना चाहिए, जिससे कि वे चाइल्ड की साइकोलॉजी को अच्छी तरह से समझ पाएँ, बच्चों की मनोदशा को समझ पाएँ, उन्हें बच्चों की ग्रोथ की स्टेजेस को और डेवलपमेंट की स्टेजेस का पता होना चाहिए. Next is the Montessori method. Maria Montessori was physician, an educator and humanitarian known for her philosophy of education. डॉक्टर मारिया मॉन्ट्रेसी एक फिजिशियन थी, एजुकेटर थी, ह्यूमैनिटेरियन थी. इन्होंने फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन के ऊपर काफ़ी फ़िलासफ़ी दी. नेक्स्ट इज़ डॉक्टर मारिया मॉन्ट्रेसी बिलीव दैट नो ह्यूमन बीइंग्स इज़ एजुकेट बाय अनदर पर्सन. इन्होंने बोला कि किसी भी ह्यूमन बीइंग्स को आप किसी दूसरे के पर्सन के द्वारा एजुकेट नहीं कर सकते हैं जब तक वो ह्यूमन बीइंग खुद ना चाहता हो कि हम ये चीज़ सीखेंगे. तो आप कोई दूसरा व्यक्ति उसे एजुकेट नहीं कर सकता है जब तक वो व्यक्ति खुद ना चाहे एजुकेट होना. ही मस्ट टू डू
इट हिमसेल्फ और इट विल नेवर बी डन। अगर वो खुद करना चाहता है तभी वो चीज़ों को सीख सकता है, अगर वो नहीं करना चाहता है तो वो चीज़ों को नहीं सीखेगा। नेक्स्ट इज डॉक्टर मॉन्ट्रेसी ऑलवेज एम्फसाइज दैट द हैंड इज़ द चीफ टीचर ऑफ चाइल्ड। डॉक्टर मॉन्ट्रेसी जो थी उन्होंने एम्फसाइज़ किया कि बच्चों को करके सीखने का मौका दिया जाए, यानी कि वो खुद के एक्सपीरियंस से, खुद की जो अंतर्निहित ज्ञान है या बाहर से रियल लाइफ की जो एक्सपीरियंस लेके उन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। शी कंपेयर्ड द यंग माइंड टू अ स्पॉन्ज। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्होंने बच्चों के दिमाग को एक स्पॉन्ज की तरह कंपेयर किया। इन्होंने बोला कि बच्चों का जो दिमाग होता है वो भी आसपास के जो एक्सपीरियंस हैं उन्हें भी एक एब्जॉर्व करता रहता है। जैसे कि चीज़ें स्पॉन्ज रहता है वो पानी को है, सोप को है, एब्जॉर्व कर लेता है, उसी तरह से बच्चों का जो दिमाग है वो भी आसपास की चीज़ों को देख रहा है और उससे एक्सपीरियंस ले रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो ज्ञान जो है उसके दिमाग में अंतर्निहित होता जाता है। उसके बाद वो एक टाइम पे उन चीज़ों को यूज़ करता है। द माइंड लिटरली एब्जॉर्व इन्फॉर्मेशंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट। इसी तरह से क्या है, दिमाग भी जो है इन्वायरमेंट से जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें लेता रहता है बच्चों का दिमाग, और उन चीज़ों को एक इन्फॉर्मेशन की उस पर कलेक्ट करके उसकी टाइम के अकॉर्डिंग उन्हें यूज़ करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।